अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। DG प्रिजन हिम्मत कुमार लोहिया ये राज दौरान जमिस मज रिहायशी क्वार्टर्स पे कत्ल करना आय तत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत ये जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव मामलस मज इस्तेमाल करना आमुत हथियार तो कह अहम दस्तावेजात जब्त करने अलाव मामलस मज मुलविस हिम्मत कुमार सुन नौकर तो गिरफ्तार करना आमुत यमिस प्रिजगार जारी यपर LG मनोज सिन्हा तो दोमो कईयाव लूको तरफ हिम्मत कुमार संदिस अचानक इंतकाल सपदनस पे दुख इजहार करना आमुत। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये 3 दोहन हंदिस दौरस पे रात शाम जोम वो तत आज तमो राजौरी मज लुक जलसस खुताब कोर्मुत। यथ दौरान अमित शाहन वोन योदवे दफा 307 खत्म करने विज कईयाव सियासी जमातों तरफ लूकन मज बदजनी पैदा करने कोशिश करना आई ताहम रैली मज लूकन हिंद शिरकत करने तिमन लोकन मकूल जवाब दिन आमुत। अमित शाहन पन्निस खिताबस दौरान गुज्जर बकरवाल तो पहाड़ी लूकन हिंद जिक्र करान वोनमुत यमो लूको तरफ मुल्कस विज विज खदमत करना आमत तो पहाड़ी लूकन रिजर्वेशन दिनस मज लग वन ज्यादा वक्त तय पावो चेतस पगह करन अमित शाह शौकत अली स्टेडियम वर्मुनिस मज लुक जलसस खिताब यम पत तम नई दिल रवान सपदन तो अमे हवाले गोड़े वादी मज तो सिक्योरिटी हज सख्त बंदोबस्त करना आमुत ये जन शौकत अली स्टेडियमस अंद पक हाई अलर्ट जारी करने आमुत। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। आने वालों को मुंह तोड़ जवाब 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे बक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए। LG मनोज सिन्हा राजौरी जलसस खिताब करान वोनमुत योदवे वरिय वाद पे जम्मू कश्मीर तरक्की हंदिस मैदानस मज सठहई पत ताहम पतमन केसन वरियन दौरान जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत यम सत आम लूकन सठहई राहत वोत। ताहम जम्मू कश्मीर हिंज तमीर तरक्की वुचित केसन लूकन बदहजमी सपदन। 1968 में पुंछ से अलग करके राजौरी जिला बनाया गया था, लेकिन दशकों तक
ये दोनों जिले उपेक्षित थे और विकास की रोशनी का इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ और आज मैं कह सकता हूं कि त्वरित और समग्र विकास को प्राथमिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहां हुआ। पुंछ में क्रांतिकारी विकास का यह अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और संतुलित विकास हो, आखिरी कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जा रही है। एक ऐसी व्यवस्था थी यहां जो चंद लोगों के लिए काम करती थी। समाज के अनेक वर्गों को समान अधिकार और सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। अभी भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो उस व्यवस्था की वजह से अपना हक नहीं प्राप्त हो। राजौरी का मेडिकल कॉलेज, जम्मू कश्मीर में अनेक मेडिकल कॉलेज बने हैं, लेकिन राजौरी का मेडिकल कॉलेज और अनेक ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूं कि शायद 5 अगस्त 2019 का फैसला न होता, मोदी जी की सरकार न बनती, तो शायद ये सब काम नहीं हो सकते। अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूं, बंकरों की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए। 14 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने के लिए। केवल लागू नहीं किया गया है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में आदिवासी समुदाय के लिए जो काम हुआ है 50 वर्षों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं हुआ था। चाहे उनके विद्यालय हो, चाहे उनको विशेष पहचान देने का मामला हो, जब पहाड़ों से नीचे आते हैं तो आज रोडवेज की ट्रक उनके मवेशियों को लेकर के भी वापस ये आज राजौरी मज लुक जलसस खिताब करान अमित शाह पहाड़ी लूकन रिजर्वेशन दिनुक इशार दियोत तत साथी जमशीद मलिकन अत तबकस सत वाबस्त लूकन सत कत कर्मज तो यमो लूको तरफ वन आमुत। वजीर दाखिला अमित शाह का राजौरी का दौरा कंप्लीट हुआ और पहाड़ियों को कितनी उम्मीदें थी और कितने पहाड़ी इस पर खड़े उतरे। सर, जिस तरह पहाड़ियों को लेकर बड़ी बात कही जा रही थी काफ़ी दिनों से, आप क्या समझते हैं इनके ऐलान या इनकी तरफ से जो बातें कही गई उससे पहाड़ी कितने उम्मीद? देखिए, जहाँ तक अमित शाह साहब ने जो भाषण दिया, अगर आप बिटवीन द लाइन्स जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और उन्होंने कमीशन का भी जिक्र किया कि कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया है। तो लिहाजा वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन मिलनी है और इसमें कोई शक भी नहीं है और दो राय भी नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा, क्योंकि हाँ हम कहें कि यहाँ पे एक जलसे के अंदर वो ये स्टेटस देके जाएंगे, कुछ चीज़ें ऑफिशियल होती हैं और वो ऑफिशियली अनाउंस की जाए तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो लिहाजा मैं आपको यही करूँगा कि सब्र करने की ज़रूरत है। लेकिन है कि आपने जो अमित शाह साहब का, गृहमंत्री साहब का भाषण सुना है, उसमें पूरा उन्होंने एक विस्तार से बताया है कि कहाँ से रिकमेंडेशन आई, कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि गुज्जर बकरवालों का हिस्सा नहीं मारा जाएगा। अगर पहाड़ियों को हम देंगे तो लेकिन उसके साथ गुज्जर और बकरवाल का कोई हिस्सा उनकी जो आप वो सोचते हैं कि हमारे में से दिया जाएगा, वैसा नहीं है। पहाड़ियों को और गुज्जरों को मिला के एक बहुत बड़ा पैकेज देने वाले हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह रैली के लिए दावे किए जा रहे थे, क्या समझते हैं भाजपा अपने उस दावे पे कामयाब हुई? देखिए, रैली तो बहुत बड़ी है। आप देखें, इतनी बड़ी रैली मेरे ख्याल 2014 में नहीं हुई थी जो आज रैली हुई है। और 370 के बाद जब कुछ लोग ये कहते थे कि अगर 370 तोड़ा गया तो हिंदुस्तान तोड़ा जाएगा, तो हिंदुस्तान के झंडे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये उनके जलसे देख लीजिए, तो आज भारतीय जनता पार्टी जिसने 370 तोड़ा उसका जलसा यहाँ देख लीजिए। तो लिहाजा ये यही आपको जवाब मिलता है कि जलसा ये रैली बहुत बड़ी रैली थी। और अभी भी यहाँ गाड़ियाँ लोगों को शार्ट पड़ गई, क्योंकि ये खिता पीर पंचाल एक ऐसा है जहाँ गाड़ियाँ बड़ी कम मिलती हैं, गाड़ियों की शार्टेज रहे, लोग सड़कों पर रहे और बहुत सारे लोग पैदल यहाँ पे पहुँचे। तो इसलिए आप रैली जो हमारी उम्मीदें थी उससे बहुत बड़ी रैली थी। और आप देखें कितने अभी भी कितना बड़ा जाम लगा और कई लोग रैली के अंदर पहुंच नहीं सके क्योंकि जगह ही अंदर नहीं थी। तो लिहाजा जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उम्मीद रखी थी, उससे ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए हम खिता पीर प्रचार के लोग, चाहे वो राजौरी के लोग हैं, चाहे वो पुंछ के और दूर दराज के जो लोग आए थे, हम उन सबका आभारी हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम इस आसो के महीने में निकाला और यहाँ पहुंचे। क्योंकि आसो एक ऐसा महीना होता है, ये आप समझ लें कि ये हम खिता पीर पंचाल का एक फेस्टिवल होता है और ढोल बजा के लोग घास काटते हैं और नाचते गाते हैं और गाने गाते हैं और घास काटते हैं, इसलिए हमारा फेस्टिवल होता है। लेकिन इस फेस्टिवल के महीने के अंदर भी उधर से आज हिंदुओं की नवमी थी, आखिरी नराता था, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का पहुंचना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में खिता पीर पंचाल के अंदर टोटली स्वीप करेगी।
बिल्कुल, ये आज एक तारीखी रैली थी जो खिता पीर पंचाल के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि इस रैली में जितना दावा किया जा रहा था उससे बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला देखने को मिला है। शाह साहब, जितनी उम्मीदें थी एसटी लोगों को कि उनको कोई बड़ा तोहफा दिया जाए, कि किस तरह देखते हैं शाह साहब के जो उन्होंने बार बार एसटी का ऐलान? जिस जोश में मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने सबका इंटरव्यू ले रहे हो, तो मैं जिस तरीके से पहाड़ी हमारे खिता पीर पंजाल से पुरशर जोर से निकल कर आया है, जो हमें उम्मीद थी उससे बढ़कर श्री अमित शाह जी ने जो ऐलान किया है, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलेक्शन भी लड़ेगा। यानी कि ये जो रैली आप देख रहे हो 2-2.5 लाख की, ये रैली हमारा ही जवाब है कि ये हमें जो एसटी स्टेटस है पहाड़ी, वो हमें मिल चुका है बकौल अमित शाह साहब के कह रहे। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि आज की रैली में अमित शाह ने बार बार पहाड़ियों का नाम लिया और पहाड़ियों के लिए जिस तरह उन्होंने कहा कि जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट, जिसका जिक्र हमने चंद रोज पहले ही किया था, उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट पहुंचने के बाद पहाड़ियों का हक पहाड़ियों को दिया जाएगा, गुजरों का हक गुजरों से नहीं छीना जाएगा, पहाड़ियों को पहाड़ियों का हक दिया जाएगा। जिस तरह रैली के दावे किए जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह के हालात नजर आए। जब यहाँ बस स्टैंड के अंदर कहीं बैठने की जगह नहीं थी, लोग घरों के छतों के साथ साथ बैठे हुए थे। उसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने की बात सामने आ रही थी, उसके बाद पहाड़ी कबीले के लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी, जो दौरान शब ही मेंढर से भी पैदल सफर कर राजौरी की तरफ पहुंची थी, और उसके देखते हुए एक बड़ी संख्या के बीच आज वजीर दाखिला अमित शाह ने पहाड़ियों को यकीन दिलाया कि उनका हक उनको जल्द दिया जाएगा। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन करगिल तो इंतजामिया दरमियान ये पत्म कई काल पे मुख्तलिफ मामलन हवाले तातुल जारी तत करगिल बंद काल पत इंतजामिया तो ट्रांसपोर्टरन दरमियान रजाकशी दूर सपजम, ये जन इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव जे हन हन इन ट्रांसपोर्टरन हंद जायज मुतालब पूरे करने। इन कथन हज बावत कर इंतजामी के जिम्मेदारों अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान। उसमें पहले मैं बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट दिया क्यों जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट दिया जाता है टूरिज्म के लिए, टूरिस्टों की सहूलियत के लिए। जो लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी गाड़ी में आना चाहते हैं, उनको जिससे सहूलियत हो वो देखते हुए स्टेट या यूनियन टेरेटरी उस तरह के परमिट्स जो है कमर्शियल व्हीकल्स को देती है, जिससे आवाजाही करने वाले लोग जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हो उनको सहूलियत हो। तो उसको देखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिट्स को डिवाइस किया है और वो परमिट्स जो हैं दिए जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट ये सारी चीज़ें गवर्न करती है। सेक्शन 74 उसका इन चीज़ों को गवर्न करता है, और सेक्शन 74 के तहत ये परमिट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किसी कमर्शियल व्हीकल को देती है, किसी एरिया पे या किसी रूट पे या एक रूट से ज़्यादा रूट्स पे बांध के, और उस स्पेसिफिक एरिया और उस स्पेसिफिक रूट या उस स्पेसिफिक एक से ज़्यादा रूट्स पे जिस पे कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी परमिट देती है, उस पे ऐसे कमर्शियल गाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट होल्डर को चलना होता है। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा था ले यूनियन और टैक्सी यूनियन करगिल के बीच में और टेम्पो यूनियंस के बीच में, ये आज का नहीं है, ये इसके एक हिस्ट्री है। ये बहुत सालों से ये चीज़ चलती है, और टूरिज्म सीजन में ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आने के कारण कुछ ना कुछ डिसरप्शंस और लोगों को परेशानियां आती रहती हैं। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने, हमारे दोनों ARTOs ने, RTO साहब ने, इवन मैंने, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की। अंत में जब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना था तो मीटिंग्स, बहुत लंबी मीटिंग्स दोनों यूनियंस के साथ चलती रहीं। जो मीटिंग 1 तारीख को शुरू हुई वो जाके 2 तारीख को ख़त्म हुई। 2 दिन लगातार मीटिंग्स चलती रहीं, बट दोनों यूनियंस जो है किसी एक मत पे, एक सल्यूशन पे नहीं आ पाए। उसके बाद जो हमने हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, इन सब के समझ से और जो यूनियंस के राय है उनको यप ट्रांसपोर्टर तरफ आज करगिलस में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान बंद काल इख्ताम करनस हवाले वन आव ज इंतजामिया तो ट्रांसपोर्टरन दरमियान कैथन मामलन हवाले
मुशावरत सपजमज तो इंतजामिया तरफ अमे हवाले हुक्मनाम ति जारी करना आमुत यिल जन तिमो वोन ज दोयमन मामलन हवाले रोजे जुदजहद बदस्तूर जारी। ड्यूकॉम साहब ने मोटर व्हीकल एक्ट की तरफ से ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये अपना इंटरप्रिटेशन है, जो उनका एक्ट सेक्शन 74 उनके इंटरप्रिटेशन में जो समझ आता है वो उन्होंने लिया है। एज एन एडवोकेट मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने लॉ के कई सारे फैक्ट से मैंने भी डील किया है, तो मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है और अप्रोप्रिएट फोरम पे इंशाल्लाह हम ड्यूकॉम लद्दाख को भी बता देंगे कि हम कहाँ पे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ और कहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन दुकानें बंद करके और करगिल के आम लोगों का सड़क पे उतर के इसका हल नहीं है। इंशाल्लाह जो अप्रोप्रिएट फोरम पे मैं इनको जवाब दे दूंगा कि कहाँ पे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो नेक्स्ट एकदम क्या होगा सर? नेक्स्ट सर हमारा फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि ऑर्डर आया हुआ है और जिस चीज़ के लिए हमने करगिल से हमने सपोर्ट मांगा था कि 2 साल से हमारे हाथ में कुछ नहीं दिया है, वो करगिल के फ़रद दर फ़रद के हमारे जो इन्होंने हमें मदद किया है, आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया है उसकी वजह से हमें आज वो ऑर्डर मिला है जिस ऑर्डर का हमने 2 साल से इंतज़ार किया है। तो नेक्स्ट हम अपना अप्रोप्रिएट फोरम पे सर हम अपना नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह कामयाबी भी हमारे, क्योंकि सच की हमेशा जीत होगी सर। इंशाल्लाह हमें अभी भी उम्मीद है, अगर हम सच्चे हैं और अगर हमारा मांग जायज़ है तो इंशाल्लाह हमें हर फोरम पे हमारी ही जीत होगी। जिस तरह से हमें 2 साल से इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था करगिल के यकजहती की वजह से, और करगिल के यकजहती का मुजाहरा जो हमने ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी पहुंच गया है, वहाँ उसकी वजह से उन पर इतना प्रेशर डेवलप हुआ कि जो काम उन्होंने 2 साल में लिंगर ऑन करते रहे, इन्होंने 2 दिन में पूरा कर दिया। जम्मू कश्मीर चौपान वेलफेयर एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे तिम पत्म कई काल पे ST स्टेटस फराहम करने मांग करान, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ मरकजी सरकार मांग करना आमुत तिहंदिस हकस मज तक ST स्टेटस दिन ऐलान करने यून। मेरा नाम जम्मू अब्दुल अहद चौपान है। मैं जम्मू कश्मीर चौपान वेलफेयर एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। प्रोटेस्ट हम जम्मू कश्मीर चौपान वेलफेयर के बैनर तले यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि आज तक हमारी डिमांड पूरे 27 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हमारा आज तक नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सिस्टर कम्युनिटी है, चाहे गुजर हो, बकरवाला हो, गद्दी हो, चंगपा हो, पूरे जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है 1991 में, और हमें इग्नोर किया इस वक्त आज तक इसी की हालत में है। क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ने 10 अप्रैल 2002 में एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने इसमें रिकमेंडेशन किया है कि चौपानों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने फाइल भेजी है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट इंडिया। तब से वहाँ पर हमारी फाइल पेंडिंग है पूरे 22 साल से, और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम रह रहे हैं, 1.5 से 2 लाख हमारी पॉपुलेशन आबादी है, और पहाड़ों में 6 महीने गुजारते हैं, और पहाड़ों से लेकर प्लेनों में अगर 6 महीने गुजारते हैं, क्या हमारा हक नहीं बन रहा है? आज तक हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं है, हम ओपन कैटेगरी में हैं, क्या हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? हमें एक उम्मीद है आज होम मिनिस्टर साहब से, जो अमीर सियासत से, कि हमें उम्मीद है, उन पर विश्वास है कि उन्होंने ही है मिशन 44 में 2014 में ये हमारी डिमांड अपनी मैनिफेस्टो में लाई थी कि हम चौपानों को ST का दर्जा दिए जाएंगे। मगर 2014 से आज तक पूरे 8 साल गुजर गए हैं, बीजेपी ने हमारी डिमांड इंक्लूड की थी। आज हम फिर बीजेपी से यही गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, अमीर शाह जी अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस चौपान तबके का हाल मद्देनजर रख के उनको भी शेड्यूल ट्राइब दर्जा में लाए। शुमाली कश्मीर हंदिस बंडपुर कन कईयान इलाकन मज ये जंगली जानवर सिंध बस्ती मज दाखिल सपदन सहित लूकन हुंद फेरन थोरन मुश्किल सपदमुत। तत महकमा वाइल्ड लाइफ तरफ नीजबल इलाकस मज जंगली जानवर काबू करना आमुत। ये मुकामी लूकों तरफ महकम अत कार्रवाई हवाले खुशी हुंद इजहार करना आव। तत जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत योदवे बस्ती मज जंगली जानवर वुश्न यी महकमस गज तिहज मौजूदगी हवाले फौरी इतला करने इन युद्ध जन कह हादसे पेश
फिलहाल अब नजबत रोजान बिल्कुल माहौल अत लुक जबरदस्त खसान जमीन पे अप जमीन बाग जमीन बाकी जमीन अपरी पेवान जबरदस्त माहौल मतलब खौफ कहीं बहरान साने मतलब सन बच्चे बहरान सन मर्द साने मस्तूरात साने मिन कोर बहरान और गस कि शुक्र खुदा सुन वर्ल्ड लाइफ वाले अमिक कंसर्न और आए अहद जनाब जबरदस्त शुक्रिया कर शुक्रगुजार बे मुतल सभापुर पुलिस और तक SHO सभापुर बे सोन पुलिस संबल अहद जबरदस्त शुक्रगुजार तो शुक्रिया कर खुदा वंद करीमन को रुत कि अमो रोट यह बड़ बोड़ खौफनाक लेपर जनाब जोहर साहब लेपर तो यह रोट अमो तो अम गई वारिया राहत इलाकस मज सरसी मतलब महसूस कर। महकमे बिजली हिंद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन त्राल मोहम्मद मकबूल आहरन आज त्राल कन कयन ग्रिड स्टेशन हुंद दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो ग्रिड स्टेशन हिंद काम कारुक जायजा हेत तत तिमो वोनमुत सब डिवीजन त्रालस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करनस हवाले कयन स्कीमन तहत बुनियादी ढांचे पतमन कैंसन वरियन दौरान मजीद मजबूत करना आमुत युद्ध जन लूकन बिजली हिज ये गई सत कुन किस्मक मुश्किल वेतरिंग पेन ये जन तिमो लूकन तंबे कोर तिम गन गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल करनस परहेज करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। जनाब जो आपको पता है कि त्राल का जो भी यहाँ पे सिचुएशन रही है पिछले 3-4 साल पहले से, ये एज़ पर रिकॉर्ड्स में बात कर रहा हूँ कि त्राल में आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले त्राल की जो रेस्टोरेशन हुई है ड्यूरिंग स्नो डैमेज, और इंशाल्लाह हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि त्राल में जो ड्यूरिंग स्नो डैमेज जो पावर क्राइसिस वो ना हो जाए, अच्छी तरह से यहाँ पावर का जो भी शेड्यूल है वो अच्छी तरह से काम करे। इसमें मैं एक चीज़ बनाना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ने पिछले 2-3-4 साल से एक ऐसी तरीके से अपने सिस्टम को यहाँ पे मॉडिफाई किया है। मान लो जो भी हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क का जो भी है हमने अच्छी तरह से LT और HT इम्प्रूवमेंट कर दी है। इसमें एक हमारा ये मसला है कि जो त्राल से अवंतीपुरा से त्राल लाइन आ रही थी, उसमें 2 लाइन इस वक्त काम कर रहे हैं त्राल के लिए। एक त्राल की पुरानी लाइन जो त्राल का कुछ पोर्शन उससे फीड हो रहा है, दूसरा हमारी लाइन जा रही है त्राल से सीधा सेकंड लाइन, उसमें हमारे 2 स्टेशन और चल रहे हैं। उससे हमारी त्राल की जो भी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट डबल हो गई है। इस तरीके से कि हम ये कहेंगे कि अगर इससे पहले 30% हम या 25 मेगावाट का लोड हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं त्राल के लिए, अब वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो भी ऑनगोइंग स्कीम है, चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, PRI है, DDC है, BDC के अंडर कुछ स्कीम्स है, प्रोजेक्ट वाले कर रहे हैं काम उस पर, या टाटा वाले भी और एक कंपनी है वो काम कर रहे हैं। इसकी एक कड़ी है इस बात की है कि त्राल में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो रही है। इस इंप्रूवमेंट के सिलसिले में त्राल में जो भी पावर क्राइसिस होंगे वो इंशाल्लाह पूरी तरीके से हम निपट सकते हैं। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा हवाले।